मैंने इस बारे में पहले बात की है और मैंने पॉइंट आउट किया है कि मुझे लगता है कि रिलीजन का सोर्स आर्ट है। रिलीजन आर्ट से निकलता है। रिलीजन का जो भी विजुअल एस्पेक्ट है, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, गीत, डिवोशनल सॉन्ग्स और स्कल्पचर्स एक्सेट्रा, ये सब बेसिकली आर्ट है। ये आर्टिस्ट लोग बनाते हैं और आर्टिस्ट ने ही रिलीजन का पूरी तरह से निर्माण किया है। और ये सुनकर लोगों को कभी-कभी आपत्ति होती है, वो कहते हैं कि, और ये मुझे कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग कहते हैं हम आवर रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट आर्ट, एंड आई कॉल बुलशिट ऑन दैट बिकॉज आई डोंट थिंक योर रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ आर्ट। योर रिलीजन इज सिंपली द प्लेस दैट आर्टिस्ट्स वेंट टू बिकॉज दे हैड नो चॉइस। मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार आर्ट प्राइमरी है और किस प्रकार रिलीजन सेकेंडरी है, और हम किस प्रकार ये भूल जाते हैं कि आर्ट प्राइमरी है और फिर हम आर्टिस्ट को पनिश करने लगते हैं ये कह के कि वो रिलीजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट मिडिवल युग में यूरोप में, इंडिया में, एशिया में, हर जगह आर्टिस्ट थे। हमेशा से आर्टिस्ट रहे हैं। लोगों के अंदर आर्ट उबाल मारता रहता है और इनको सुनानी थी कहानियाँ, इनको अपनी कहानी सुनाने की एबिलिटी का इस्तेमाल करना था, इनको अपने पत्थरों को तराशने की स्किल का इस्तेमाल करना था, इनको अपने रंगों की अंडरस्टैंडिंग और एनाटमी और दुनिया को देखकर उसको एक्यूरेटली कागज़ या कैनवस पर उतारने की शक्ति का प्रदर्शन करना था और इस्तेमाल करना था। और इसलिए ये लोगों ने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा। पर उस समय जब सब किसान थे, ये करने का मौका उन्हें कहीं नहीं मिलता था एक्सेप्ट घर पे। और अगर वो इस चीज़ को एक्सटेंसिवली करना चाहते थे तो भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका ज़्यादातर समय किसानी करने में जाता था। तो वो लोग अपने प्रोफेशन ढूंढते थे, और प्रोफेशन ढूंढने के लिए ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जाके मैं मूर्तियाँ बना पाऊँगा, गाने गा पाऊँगा और पेंटिंग्स बना पाऊँगा और अपने लिए पैसे कमा पाऊँगा। तो उनको बस चर्च दिखता था और मंदिर दिखते थे, और वो वहीं जाते थे और वही बनाते थे और उसके माध्यम से किसी तरह अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते थे। इसीलिए आपको चर्च के अंदर बहुत सुंदर स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग्स मिलेंगी, आपको मूर्तियाँ मिलेंगी मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर, जिसको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों ने बनाया है। ये इसलिए नहीं होता था क्योंकि धर्म आर्ट का सोर्स है। ये इसलिए होता था क्योंकि आर्टिस्ट को अपना पेट पालने के लिए कुछ चाहिए होता है, और चूंकि उस समय मंदिरों और चर्चेस में काम करने के अलावा ये वो कहीं और नहीं कर सकते थे, उन्होंने वहीं किया। और चूंकि उन्होंने किया, आजकल के लोग जो कि कई केसेस में आर्टिस्ट नहीं होते और आर्ट के अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, वो इन चीज़ों को देखते हैं और बोलते हैं कि हमारे धर्म ने आर्ट को पैदा किया। नहीं किया। तुम्हारा धर्म सेकेंडरी है, आर्ट प्राइमरी है। आर्ट वो इम्पल्स है जिसकी वजह से तुम्हारे धर्म को ये सब मिल पाया। आज के युग में वही प्रॉब्लम है। आर्टिस्ट के अंदर स्किल्स हैं, वो गाना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, लिखना चाहता है, पर उसे ये भी एहसास होता है कि वो ये सब अगर खाली यही सब करेगा तो अपना पेट पाल नहीं पाएगा, उसको एक नौकरी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। सो वो ऐसी जगहें ढूंढता है जहाँ पे वो ये कर सकता है। पर हम अब एक रिलीजन प्राइमरी वर्ल्ड में नहीं रहते। हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ पे आर्ट करने का एकमात्र सोर्स, एकमात्र जगह जहाँ पे जाके आप आर्ट कर सकते हैं वो एक मंदिर या एक चर्च है। तो हमारी दुनिया किस फिनोमेनॉन से बंधी हुई है? हमारी दुनिया बंधी हुई है कैपिटलिज्म से। और इसीलिए आर्टिस्ट्स अपने आर्ट को बेचते हैं, मार्केट में लाते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के वो तरीके अपनाते हैं जिनको करके वो अपना पेट भर सकेंगे। इसीलिए अगर कोई ऑनलाइन है तो वो उस प्रकार का आर्ट बनाता है जो लोग देखेंगे, जिसको व्यूज़ मिलेंगे, जिससे वो पैसे बना पाएंगे। अगर कोई किसी कॉरपोरेशन के लिए काम करता है तो अगर उसकी कहानी एंटी कैपिटलिस्ट भी है तो भी वो एक स्क्रिप्ट लिखेगा जो कि एक कैपिटलिस्ट कंपनी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। इसीलिए अमेज़न, जो कि जेफ बेजोस का प्लेटफॉर्म है, दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्लेटफॉर्म, उस पे ऐसी कहानियाँ आती हैं जो कि एंटी कैपिटलिस्ट हैं, क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने उस कहानी को लिखा, जिन लोगों ने उस कहानी को बनाया, उनके पास उस कहानी को एक्सप्रेस करने का कोई और तरीका नहीं था। इमेजिन करो आने वाले युगों में कोई कहेगा कैपिटलिज्म आर्ट का सोर्स था, वो गलत होगा। इसी वजह से गलत होगा, द सेम रीज़न कि हमारा धर्म आर्ट का सोर्स था कहने वाले गलत हैं, ये लोग भी गलत होंगे उसी कारण से, जो लोग कहेंगे कि कैपिटलिज्म आर्ट का सोर्स था। एक तरीके से बाय द वे ये शुरू हो चुका है। हम एआई आर्ट के युग में जी रहे हैं जहाँ पे लोग एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में 4-5 शब्द टाइप करके कुछ जनरेट करते हैं और बोलते हैं कि ये आर्ट है जो मैंने बनाया है।
उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम है क्या? उनकी प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो चित्र बनता है, वो उसे आर्ट समझते हैं। वो समझते हैं कि दिस इज़ द एंटायर पॉइंट ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि तुम आर्टिस्ट हो, तुम ये बना सकते हो, पर अब ये मैं भी बना सकता हूँ बगैर आर्ट किए, बगैर आर्ट फील किए, बगैर उस अर्ज को एक्सपीरियंस किए जो आर्टिस्ट फील करते हैं बनाने से पहले, गाने से पहले, स्कल्प्ट करने से पहले। इसीलिए ऑल ऑफ दैट हैज़ नो वैल्यू नाउ, ओनली द प्रोडक्ट मैटर्स। जिस प्रकार एक समय था जब लोग कहते थे मेरा धर्म आर्ट का सोर्स है, लोग ये समझ रहे हैं इस एआई आर्ट के युग में कि उनका प्रॉम्प्ट के अंदर टाइप करके एक चित्र प्रोड्यूस करना आर्ट है। और ये एसेंशियली वही है कि कैपिटलिज्म आर्ट का सोर्स है। पॉइंट ये है कि आर्ट एक फंडामेंटल ह्यूमन इम्पल्स है। ह्यूमंस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ह्यूमंस अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढते हैं, और चूंकि हर 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 इतिहास के हर काल में कोई ना कोई एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हमारे ऊपर बैठा रहता है, हम उसी सिस्टम के जरिए किसी तरह अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो इन समरी, आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है। ये है आर्ट, ये है आर्ट का सोर्स, और ये है ह्यूमन इम्पल्स टू क्रिएट आर्ट, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन इमोशंस एंड ह्यूमन लिव्ड एक्सपीरियंस, ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का ये जो इम्पल्स है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढता है, और चूंकि समाज में अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, किसी एक तरीके को चुनता है। मिडीवल पीरियड में मंदिरों और चर्चेस और मस्जिदों को ढूंढता था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की जगह ढूंढता था। आजकल कैपिटलिज्म में ढूंढता है, और हर बार लोग समझते हैं कि जहाँ पे वो गया अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो जगह आर्ट का सोर्स है। मिडीवल टाइम्स में लोग मंदिर, मस्जिद और चर्चेस को इसका सोर्स समझते थे। आजकल के समय में लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम्स को इसका सोर्स समझते हैं, जबकि आर्ट का सोर्स हमेशा से ये चीज़ें नहीं रही हैं। उसका सोर्स हमेशा से ह्यूमंस थे, ह्यूमन स्पिरिट था, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस और इमोशंस थे। ये कभी नहीं बदलेगा। आर्ट हमेशा ह्यूमन ही रहेगा, पर इसको एक्सप्रेस करने के तरीके, वो जगह हैं जहाँ पे लोग जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ये समय के साथ बदलती रहती हैं, और हम कभी कभी इन झांसों में फंस जाते हैं और उन जगहों को आर्ट का सोर्स समझने लगते हैं। यहाँ दो लेसन हैं, एक आर्टिस्ट के लिए है और एक नॉन आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट के लिए लेसन ये है कि तुम्हारे अंदर का जो हिस्सा है, जो तुमसे कहता है कुछ बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, दुनिया को देख कर उसको एक पर्टिकुलर तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए, उसके साथ रिश्ता मत तोड़ो, उसके साथ बातचीत करते रहो, स्टे इन टच विद इट। अपने आप को कन्विंस मत कर लो कि तुम्हारा काम सिर्फ मार्केट को केटर करना है। मार्केट आनी जानी चीज़ है भैया, एक समय पे धर्म था, निकल गया, ये भी निकल जाएगा। पर तुम कुछ खास कर रहे हो, तुम ह्यूमन बीइंग्स के एक बहुत ही फंडामेंटल इम्पल्स के साथ डायरेक्ट रिश्ता रखते हो। उस रिश्ते को टूट मत जाने दो, बीच बीच में फ़ोन पर बात करते रहो उसके साथ। मुझे पता है पेट भरने के लिए मार्केट के साथ काम करना पड़ता है, पर अपने आप को कन्विंस कभी मत कर लो कि तुम्हारा एकमात्र पर्पस मार्केट को सेटिस्फाई करना है। तुम्हारा पर्पस बहुत डीप है, उसे कभी मत भूलो। और जो नॉन आर्टिस्ट हैं, उनके लिए लेसन ये है कि मार्केट में तुम्हें आर्ट मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट की जगह, आर्ट का घर, आर्ट का मंदिर मार्केट है। इंसानों की रेस्पेक्ट करना सीखो। अगर तुम ये करना भूल जाओगे तो तुम आर्ट को अप्रिशिएट करना क्या, आर्ट क्या है, ये समझ भी नहीं पाओगे। दैट्स इट, थैंक यू, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।